जब आप पानी से किसी की प्यास बुझाते हैं तब आपको शांति मिलती है। जब आप किसी की सहायता करते हैं और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और वे दुआएं देता है तब आपको शांति मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज़ी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। तो आज हम रूबरू होंगे ब्रह्मा कुमारी प्रेमा दी से। तो आइए मुलाकात करते हैं प्रेमा दी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। दीदी, जैसे हम ओम शांति मैंने आपको कहा और आपने मेरे को रिस्पॉन्स किया, तो वास्तव में ये ओम शांति शब्द क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखिए, ओम शांति शब्द ओम प्लस शांति है ना। एक तो ओम परमात्मा के लिए संबोधित किया जाता है कि परमात्मा जो है वो ओम ज्योति है, और उस ज्योति परमपिता परमात्मा ने हमको बताया कि ओम शांति का मंत्र दिया। ओम शांति के मंत्र का अर्थ ही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म भी जो है वो शांति है ना। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम इसी शब्द से ही आपस में संबोधित करते हैं, ताकि ये सिर्फ हमारा मुख से बोलने वाला शब्द नहीं है, बल्कि इससे हम दूसरे को भी रियलाइज़ कराते हैं कि आप भी एक आत्मा हो और मैं भी एक आत्मा हूँ। आप आत्मा भी शांत स्वरूप हो, मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। जब ऐसा हम दोनों ही आपस में अनुभव करेंगे तो नेचुरली ही हमको जो है वो शांति की प्राप्ति होगी। इस शब्द से एक तो हमको उस परमात्मा की याद आएंगी, दूसरा हम आत्माओं का जो रहने का घर, परमात्मा के रहने का घर है, वो भी शांति धाम है, उस घर की याद आती है। तो शांति के अंदर टिकना भी सहज हो जाता है, अशांत मन भी जो है वो शांत हो जाता है। प्रेम दीदी, आपने आत्मा की बात की, तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? हाँ जी, आत्मा जो है वो एकदम सूक्ष्म जो है वो ज्योति है, लाइट है, जिसको हम इन आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए और जानने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, है ना। क्योंकि ये स्थूल चीज़ नहीं है जो कि हम इन आँखों द्वारा देख लें। इसको देखने के लिए डॉक्टर्स ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया। कहते हैं एक बार एक मृत्युशैया पर मनुष्य था, उसको शीशे के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, कहा कि इसके अंदर से देखते हैं आत्मा निकलती है तो कैसी है, लेकिन कुछ भी उनको नज़र नहीं आया। शीशा क्रैक हुआ और वो शक्ति जो है वो निकल गई। आत्मा जो है एक शक्ति है, ऊर्जा है, अति सूक्ष्म है, जो कि इन आँखों से नहीं देख सकते। उस आत्मा का रहने का स्थान ये बरकुटी है। तभी हम किसी का भी किस्मत देखते हैं तो इसी बरकुटी की तरफ, माथे की तरफ देखकर कहते हैं कि इसका सितारा बहुत चमक रहा है। अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो भी ऐसे ही बोलते हैं, ओहो पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। हाँ जी, तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे मेरी किस्मत में क्या, क्यों? क्योंकि जो इस शरीर का संचालन करने वाली है, आँखों द्वारा देखने वाली है, मुख द्वारा कर्म करने वाली है, कानों द्वारा सुनने वाली है, वो कौन है? वो है चेतन शक्ति, आत्मा। फिर आत्मा की सूक्ष्म 3 शक्तियाँ हैं। वो 3 शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है संकल्प पैदा करना, बुद्धि उसका निर्णय करती है। जिस संकल्प का निर्णय हमको मिल जाता है वो फिर हमारा संस्कार बन जाता है। माना वो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर कर्म के रूप में ले आते हैं, इसलिए वो फिर संस्कार कहलाता है। आपने संस्कारों की बात की, हमारे जो सैक्रामेंट्स हैं, हमारी जो एटिकेट्स हैं, तो आजकल के जीवन में बच्चे इनको भूलते जा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि सबसे बड़ी बात भूलने की ये है कि आजकल दुनिया का कहो, परिवार का कहो, वातावरण ही ऐसा बन चुका हुआ है ना, जिसके कारण ज़्यादा झुकाव बच्चों का पहले शुरू में टीवी की तरफ था। टीवी के बाद अब मोबाइल आ गया है। मोबाइल के अंदर ज़्यादातर वो लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं, है ना। अच्छाई तो उसमें बहुत है, लेकिन आज के विचारधारा के अनुसार उनका झुकाव अच्छाई की तरफ कम होगा और बुराई की तरफ जो है वो ज़्यादा जाता है। वैसे भी देखा जाए ऊंचाई की तरफ चढ़ने में मेहनत लगती है, निचाई की तरफ तो पानी भी सहज बह जाता है। तो इसलिए आज मनुष्य कुछ अच्छाई के लिए मेहनत नहीं करना चाहता,
वो सोचता है कि ये जीवन मिला है, इसलिए ऐश आराम करें, खाए पिए मौज करें। इसके कारण जो है वो संस्कार जो है उनके वैसे ही बनते जा रहे हैं। दूसरा, उनके जीवन के अंदर कोई लक्ष्य आगे इतना ऊंच नहीं होता। जैसे पुराने ज़माने में लक्ष्य बड़ा ऊंच होता था। घरों का वातावरण भी हम देखते हैं बहुत अच्छा धार्मिक होता था। घरों के अंदर भी जो पिक्चर्स वगैरह लगी होती थी वो अपने देवी देवताओं की, उसके बाद फिर देखा गया तो महापुरुषों की लगी होती थी। लेकिन आज मेजॉरिटी देखा जाएगा तो घर के अंदर कैसे चित्र होते हैं, सब एक्टर्स के चित्र होंगे, है ना। तो जब एक्टर्स के चित्र सामने रखेंगे तो कहती है ना उनका ही अट्रैक्शन होगा। जब उनका अट्रैक्शन है तो उनका बोल चाल भाषा पहरवाइश सारी वैसे ही बनती जाएंगी। फिर जैसा सामने चित्र है चरित्र भी मनुष्य का वैसा ही बन जाता है, इसलिए वैसे ही उनके संस्कार भी बनते जाते हैं। तो अब ज़रूरत ये है परिवार को, माता पिता को, माना पहले खुद को परिवर्तन करें, तभी बच्चों के अंदर भी परिवर्तन आ सकता है। आजकल के बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, पैनिक होते हैं, एग्रेशन उनमें बहुत है। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि ये है आज किसी भी आत्मा के अंदर जो है वो इतनी शक्ति नहीं रही जो कि किसी की कही हुई बात जो है वो सहन कर सके। वो सहन शक्ति ना होने के कारण फट से जो है उनको गुस्सा आ जाता है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है वो सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, ताकि जो कहा गया है उनको हम संभालें और थोड़ी देर के लिए हम शांति में रहें। जब थोड़ी देर के लिए हम शांति में रहेंगे तो गुस्सा क्या होता है, एक पल का होता है। जैसे दूध को उबाला आता है, एकदम आता है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। अगर हम उस उबलते को थोड़ा अपने आप को संभाल लें तो जो है सहज ही जो है वो दूध भी ठीक मिल जाता है हमारे को। इसी प्रकार हमको उस समय अपने आप को थोड़ा संभालना चाहिए, ताकि जैसे गुस्सा आया है उस समय ये सोचना चाहिए कि ये गुस्सा कोई मेरा असली स्वधर्म नहीं है, असल में तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ऐसा थोड़ा चिंतन करेंगे तो क्रोध अपने आप ही कम हो जाएगा या बंद भी हो सकता है। जी प्रेम दीदी, आजकल की लाइफ हमारी बहुत ही बिजी है, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो इसमें मन की शांति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ये कैसे मिलती है? देखो जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम असल में आत्मा है, आत्मा शांत स्वरूप है। तो आज हम अपने उस स्वरूप को भूल गए। स्वरूप को भूलने के कारण जो है वो अशांत होते हैं। जैसे कहा भी गया है कि शरीर समझने से यानी देह समझने से मनुष्य के अंदर संदेह पैदा हो जाता है। संदेह से जो है वो शंका बन गई, शंका से लंका बन गई, लंका में रावण की उत्पत्ति हो गई। तो आप ही बताइए कि रावण मनुष्य को क्या करेगा, रुलाएगा या हंसाएगा, शांति देगा या अशांति देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अपने आत्मिक स्वरूप शांति के स्वधर्म के अंदर हमको टिकना है। जब शांति आत्मा का स्वधर्म है, उस स्वधर्म के अंदर टिकेंगे और साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान लेकर दिव्य गुणों की धारणा करेंगे तो हम खुद भी शांत हो जाएंगे, तो दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकते हैं। प्रेम दीदी, आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इस संस्था की स्थापना कब हुई और दादी प्रकाशमणि के बारे में हमें कुछ बताइए। इस संस्था की स्थापना जो है सन 1936 में हैदराबाद सिंध के अंदर हुई। वो ऐसा समय था जबकि एकदम स्त्री जाति के लिए कुछ भी सम्मान नहीं था। मनुष्य जो है स्त्री को एकदम जो है वो डाउन स्थिति के अंदर उन्होंने कर दिया हुआ था। पुरुष प्रधान जो है वो समाज था। तो ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा शिव, जो कि हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, उन्होंने साधारण तन पिता श्री ब्रह्मा जी के, जिनका पहले नाम था दादा लेखराज, उनके तन में उनकी प्रवेशता हुई। प्रवेश होकर उन्होंने ये ज्ञान दिया और कन्या और माताओं को ऊंचा उठाने के लिए, नारी जाति का उत्थान करने के लिए उन्होंने कन्या और माताओं को जो है वो निमित्त बनाया। तो माताएं कन्या निमित्त होने के कारण और परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो अभी सारे ही विश्व के अंदर हमारी को काफ़ी जो है वो ब्रांचेज हैं जिसमें ये ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, जहाँ पर मुख्य जो है वो बहनें ही निमित्त हैं।
भाई लोग भी हैं, लेकिन निमित्त जो है वो बहनें हैं, और भाई लोग साथ में पूर्ण रीति से सहयोग देते हैं कार्य करने के लिए, इस ज्ञान का, ईश्वर का संदेश सारे विश्व में पहुंचाने के लिए। प्रेम दीदी, आप इस संस्था के साथ जुड़े हैं, तो इसमें जो ड्रेस कोड है सफ़ेद साड़ी है, तो क्या इस संस्था में मैरिड लोग भी आ सकते हैं? हाँ जी, इस संस्था के में हर कोई आ सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कुमार, कुमारी, मैरिड हो, सब आते हैं। लेकिन इसमें सबके लिए कोई कंपल्सरी नहीं होता कि वो जो है वो सफ़ेद ही साड़ी पहने, सफ़ेद ही वस्त्र पहने। ये तो जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण ही ईश्वर पर समर्पित कर दिया होता है, उनके लिए ये विशेष जो है वो ड्रेस होती है। सफ़ेद ड्रेस जो है, एक तो ये शांति का प्रतीक है, दूसरा जो है ये सफ़ेद ड्रेस जो है हमारी बुद्धि को एकाग्र रखती है, क्योंकि अगर रंगीन कपड़ा पहना हुआ होगा तो मन जो है वो खूब भटकता है, आज ये पहनो, कल ये पहनो, परसों ये पहनो। आज दुनिया के अंदर देखते ही हैं, एक अगर किसी के पास कपड़ा होगा वो कहेंगे, सब लोग यही बोलेंगे इसके पास यही है। लेकिन सफ़ेद अगर एक ही ड्रेस होंगी, वो ही धो के दूसरे दिन भी पहन लेंगे ना, तो किसी का भी जो है वो संकल्प नहीं उठता, किसी को भी ये ख्याल नहीं आएगा कि इनके पास एक है। तो सफ़ेद ड्रेस के कारण मन का भटकना भी जो है वो बंद हो जाता है, और खर्ची भी कम होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न वस्त्र लेने से, भिन्न भिन्न ड्रेसेज लेने से खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो ये परमात्मा ने एक शांति का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक होने के कारण हमारे लिए यही ड्रेस को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। और गृहस्थी लोग जो भी अपने ड्रेस पहनना चाहे, रंगीन पहने, कैसे भी पहने, कैसे भी अपने जो है वो श्रृंगार करें, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। प्रेम दीदी, जहाँ तक प्रेम की बात की जाती है, लव, अफेक्शन, प्यार की बात की जाती है, तो आजकल के जो यूथ हैं उन्होंने इसको गलत डेफिनेशन दे दी है। सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि वास्तव में प्यार का असली मतलब क्या है? देखिए, प्यार तो बहुत अच्छा शब्द है, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है कि एक दूसरे के साथ प्रेम करना। जैसे मीरा ने कृष्ण के साथ प्रेम किया, तो वो प्रेम कैसा था? असली प्रेम वो होता है एक ईश्वर के साथ, जिसमें कोई देह का आकर्षण नहीं हो। लेकिन आज हम जो प्यार देखते हैं वो देहिक आकर्षण के कारण जो है वो उनका प्यार है। और दूसरा जो है प्यार जो है वो निस्वार्थ प्यार नहीं है, स्वार्थी प्यार है। जब तक जो है उनका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक जो है वो प्यार करते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, जहाँ कोई उनकी बात आपस में एक दूसरे की नहीं मानी जाती, तो वो रिश्ता जो है वो तोड़ देते हैं। तभी किसी ने कहा है कि लव मैरिज की, कहते हैं कि अब तलाक क्यों हो गया, अब बनती क्यों नहीं आपस में? कहते जब तक आपस में लव था तो मैरिज थी, अब लव नहीं है तो हमारी मतलब कि वो मैरिज भी नहीं है। तो प्यार हमेशा हमको आत्मा के साथ करना है, क्योंकि देह के साथ अगर हमारा प्यार होता है तो देह तो विनाशी है, एक दिन आखिर इसने ख़त्म होना है। जब ख़त्म होना है तो वही देह का प्यार हमारा दुख का कारण बन जाता है। तो परमपिता परमात्मा शिव ने हमको यही बताया है कि बच्चे, ये देह की दुनिया, देह के व्यक्ति, वैभव, वस्तु के साथ जो है वो स्नेह सबके साथ रखो, लेकिन इनके साथ मोह नहीं हो, ऐसा प्यार ना हो कि जो दुख देने वाला हो। लेकिन आज का प्यार जो है वो दुख देने वाला है। आज की दुनिया में बच्चों ने भी यही समझ लिया है, प्यार माना खाओ पियो मौज करो, ऐश प्रस्ती करो, और विषयों की तरफ जो है वो मनुष्य की बुद्धि जो है वो आकर्षित होती है। लेकिन देखा जाए तो ये सच्चा प्यार नहीं है, ये झूठा प्यार है। लेकिन सच्चा प्यार तो वही है जो हमारा आपस में आत्मिक प्यार हो, माना जिसमें रूहानियत समाई हुई हो, कोई भी देह का आकर्षण नहीं रहे, स्वार्थ नहीं रहे। प्रेम दीदी, जहाँ तक गोल और लक्ष्य की बात की जाती है कि हम एम्बिशन रखते हैं कि हमने लाइफ में ये बनना है, वो बनना है, तो हम कई बार महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चीज़ चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या धारणा है? क्योंकि आज के मनुष्य के अंदर जो है वो एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता ना होने के कारण वो एक लक्ष्य पर जो है वो अटल नहीं रहते। क्योंकि दुनिया में देखते हैं
कि मेरे फ्रेंड ने ये लक्ष्य रखा है, मेरा फ्रेंड ये बनना चाहता है, तो जो है उसकी बुद्धि के अंदर भी भटकाव आ जाता है। तो भटकाव आने के कारण उसके अंदर वो स्थिरता नहीं रहती। स्थिरता ना होने के कारण भटकन लगी रहती है। इसके कारण जिस मंजिल तक उसने पहुंचना होता है पहुंच नहीं पाता, क्योंकि भटकता इंसान डगमग हमेशा होता है। जो डगमग होता रहेगा वो कभी भी अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि बच्चे सदा अपने जीवन का लक्ष्य एक रखो, श्रेष्ठ रखो, महान रखो, जिसमें अपना भी कल्याण हो, अपनी भी उन्नति हो, दूसरों की भी उन्नति हो। साथ में ऐसा लक्ष्य हो जिसमें हमारे माँ बाप भी खुश हों। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप हमारे ऊपर ऐसा जो है वो दबाव डाल देते हैं कि हमको यही बनना है, बच्चे आपको यही बनना है। लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चे की रुचि देखें कि बच्चे की रुचि जो है वो कैसी है, वो क्या बनना चाहता है, उसकी रुचि के अनुसार उसको लक्ष्य बताएं और उस लक्ष्य को फॉलो करने के लिए जो है उसको प्रेरणा दी जाए, ना कि इधर उधर दोस्त मित्रों की तरफ देख के अपने लक्ष्य को भटकाए, बल्कि अपने जीवन का फैसला खुद करके अपने बलबूते पर जो है वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े तो ज़रूर जो है वो सक्सेस होगा। प्रेम दीदी, आप अपने जीवन के अनुभव से हमारे दर्शकों को अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी के लिए यही संदेश दूंगी कि सभी अपनी बुद्धि को जो है एक सद्बुद्धि बनाएं, स्वतःप्रधान बुद्धि बनाएं, अपने मन के विचारों को जो है वो शुद्ध रखें, मन के अंदर पवित्र विचारों को लेके आएं, प्रतिदिन उस परमात्मा के ध्यान लगाएं, उस परमात्मा की अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें जो है जरूर आधा घंटा निकाल के अवश्य जो है वो पढ़ें, ताकि उनकी बुद्धि के अंदर वही ईश्वर की बातें घूमती रहेंगी, जिसको हम विचार सागर मंथन कहते हैं, भक्ति के अंदर सिमरन कहते हैं। जब हमारे मन के अंदर ये सिमरन चलता रहेगा तो हमारा मन जो है वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए अपने जीवन को महान बनाने के लिए ईश्वर को साथी बनाना, ईश्वर के ज्ञान का सिमरन करना बहुत अच्छा है। जितना हो सके हमको ईश्वर के साथ जुड़कर रहना चाहिए। और जो भी इस दुनिया के अंदर तमोगुनी चीजें आज हमने सेवन करना शुरू कर दिया है, जैसे ये ड्रग्स, नशा लेना, ये करना, इससे हमको दूर होना है। और इससे भी अगर हम और भी जाएं तो थोड़ा हमको जो हमारे देवताओं को हम सेवन कराते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाई लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, कभी भी आपने देखा अंडे, मीट, सिगरेट आदि का भोग ईश्वर को नहीं लगता। तो हम भी ईश्वर की संतान है, देवताओं की संतान है, देवता ही हमारे पूर्वज हैं। तो जो पूर्वजों को हम ग्रहण नहीं कराते, देवताओं को हम ग्रहण नहीं कराते, तो वो चीजों का हमको भी सेवन नहीं करना चाहिए। कहने में भी आता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। तो अपने मन को भी श्रेष्ठ रखने के लिए हमको अपने अन्न के ऊपर ध्यान देना है, माना शुद्धि वाला अन्न खाना है। और जब भी अन्न भी बनाए शुद्ध करने के लिए उस परमात्मा की याद में जो है आप सभी भोजन बनाइए। जब वो भोजन परमात्मा की याद के अंदर बना हुआ होगा, वो भोजन क्या बन जाएगा, एक प्रसाद बन जाएगा। जो भी खाएंगे उनका मन भी शांत और शीतल हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं बाजार से मिठाई लेके मूर्ति के आगे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के आगे रखते हैं, तो उसको आप कभी भी मिठाई नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं, ये प्रसाद है। मिठाई से प्रसाद कैसे हो गया, जब वो देवताओं के आगे स्वीकार कराया गया देवताओं को। इसी प्रकार मैं यही सबको कहती हूँ कि आप सब भी जब भोजन बनाओ तो परमात्मा की याद में बनाओ। जब खाने लगो, थाली आपके सामने आए, तो भी 1 मिनट के लिए ही परमात्मा का ध्यान लगा के वो भोजन परमात्मा के अर्पण कीजिए। उनके अंदर परमात्मा की शक्ति आएंगी, उस भोजन के अंदर भी शक्ति आ जाएंगी। जब हम वो भोजन खाएंगे तो हमारे मन के अंदर बहुत ही शांति की प्राप्ति होगी, मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होंगे। जब विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं करोगे तो फिर हमारा जीवन जो है अपने आप ही महान बनता जाएगा।
इसलिए मेरा यही संदेश है, थोड़ा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नशे से मुक्त रहो। ये नहीं कि सिर्फ आज भाई ही नशा करते हैं, नहीं, आजकल बहनें भी बहुत नशा करने लग गई हैं। देखिए, हमको अपनी संस्कृति को कायम रखना है, अपने पूज्य देवी देवताओं को अपने सामने रखते हुए वैसा अपना जीवन बनाइए और इन नशों से, बुराइयों से जो है वो दूर रहिए। यही मेरी खास आप सबके लिए नम्र निवेदन कहो है कि आप इन चीज़ों से अपने जीवन को छुड़ाइए, क्योंकि ये जीवन कोई हमारे को आबाद करने वाली नहीं है ये चीज़ें, बल्कि ये चीज़ें हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली है। हमारे जीवन को तो क्या, हमारे भारतवर्ष को ही बर्बाद करने वाली है। अपने भारत को फिर से हमको वो देवभूमि, देव भारत बनाना है, देव स्थान बनाना है। इसलिए हम सब एक नर नारी को देवतुल्य बनना है। उसके लिए संग अन्न का बड़ा ही परहेज रखना है, ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा बोल, ऐसा कर्म हमारा ना हो जिससे हमारे ऊपर भी कलंक लगे या हमारे भारतवर्ष के ऊपर भी कलंक लगे, है ना। इसलिए अपने ऊपर, कर्मों के ऊपर, बोल के ऊपर, अपने देखने के ऊपर बहुत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ध्यान रखो, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। अगर हम ये जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे तो समझो हमारा जीवन का बहुत हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, लास्ट में पछताना पड़ेगा। जिसके लिए फिर कहा गया है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय हाथ से निकल जाता है फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी युवा पीढ़ी जो है वो सब कुछ कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो अवश्य आप सभी अपने जीवन को सही मार्ग पर लेके आइए और सही जो है अपना जीवन बनाएं, ताकि हर कोई कहे कि बच्चा है तो ये है, बच्चा है तो ये है। जैसे हमारे विवेकानंद जी हुए, दयानंद जी हुए, वो भी तो छोटे छोटे बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य महान रख के कितनी महानता को प्राप्त किया। उन सब अपने पूजनीय देवी देवताओं को, महात्माओं को, संतों को हमको फॉलो करके अपने जीवन को देवतुल्य बनाना है। प्रेम दीदी, आपने जीवन के मूल मंत्र हमें समझाए, परमात्मा का क्या स्वरूप है ये बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारे स्टूडियो में आए। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने प्रेमा दी से जाना कि कैसे मन की शांति प्राप्त की जा सकती है, कैसे अपने क्रोध को कंट्रोल में किया जा सकता है और आत्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि ये मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस खास कार्यक्रम को मैं यहीं पे संपन्न करती हूँ और फिर से रूबरू होंगी एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।